हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है। और आज मैं प्रेमानंद आज की जो भविष्यवाणी कर रहा हूँ वह सामान्य नहीं है। आज मैं तुम्हें वह बात बताने वाला हूं जो इस समय तुम्हारी राशि के ऊपर बहुत ही बड़ा भारी पड़ सकता है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि इस खतरे का कारण आपके आसपास के लोग ही होंगे, ऐसे लोगों पर जिनके ऊपर आप खुद से ज्यादा यकीन करते हैं, लेकिन वही लोग अब तुम्हें फंसाने की वजह बनेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, हम तो सीधे साधे हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहिए, हम तो हर किसी के साथ मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन मेरे साधकों, वो बात तुम अपने जीवन में सुना ही होंगे कि जब पैसा सामने होता है तब इंसान का चाल चरित्र बदल जाता है, और पैसा जीवन में जाते ही इंसान फिर से कंगाल बन जाते हैं। अब वही तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा बवंडर आने वाला है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक तरफ है बहुत बड़ी परिस्थितियों, अधिक तरह से बहुत ही बड़ा मालामाल बनने का योग। इस समय तुम्हारे जीवन में ठाकुर जी की ओर से अपार धन मिलेगा। लेकिन वही धन की अगल बगल में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी तरक्की को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी स्थितियां इस वक्त बनेगा। आपका गुस्सा, आपकी जुबान, आपकी जल्दीबाजी आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में वह बात तुम्हें बताऊंगा, 3 खतरनाक गलतियां जो तुम्हें इस वक्त नहीं करना है। कौन सा व्यक्ति जिनके पास रहने से तुम्हारा इमेज खराब होगा, किस तरह कभी बात तुम्हें कोर्ट कचहरी तक ले जाएगा, और सबसे जरूरी आप खुद को कैसे बचा सकेंगे, इस वक्त सभी के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन उनसे पहले ठाकुर जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक कर देना और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में राधा राधा 11 बार लिख देना। राधा रानी तुम्हें वह हर मुसीबत से बचाएगा, तुम्हें बाहर हूं संकट से पहले ही सतर्क कर देगा। ये मेरा दावा है, मैं परमानंद आज दावे के साथ कह रहा हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में 11 बार राधा राधा लिखो और अपने मन में सच्चे श्रद्धा भाव से इस बात को पढ़ो। उसके बाद देखना जो तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। जिनके मन भारी रहता था वो हल्का होने लगेगा, और जो बहुत ही टेंशन में था वह धीरे धीरे टेंशन उनके जीवन से समाप्त होने लगेगा। जी हाँ, कुछ लोगों को ये बात झूठी लगेगी, लेकिन जब उनके साथ होगा तब वो बहुत पछताएंगे कि काश पहले ये सावधान हो जाते। क्योंकि कई बार नुकसान पैसा का नहीं होता है, इज्जत का भी होता है, और इज्जत एक बार गई तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर तुम चाहते हो कि अगले 48 घंटे का दिन सुरक्षित रहे, तुम्हारा खराब ना हो और किसी की तरह मुसीबत में तुम ना पढ़ो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में एक छोटा सा उपाय जिन्हें बताया हूं उसे कर लोगे तो तुम्हारे ऊपर आने वाला संकट से बड़ा बड़ा संकट भी टल जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे साधकों, ये समय सावधान रहने का है, किसी से झगड़ा करने का नहीं, और सबसे बड़ा किसी को सारे में बिल्कुल आने का नहीं, क्योंकि यही वो समय है जब तुम्हारा जीवन एक छोटी सी गलती को बड़ा बनाने वाला काम करेगा। क्योंकि हम अपने जीवन में अक्सर कभी कभार महसूस करते हैं कि जब दिल खोलकर मेहनत करते हैं तो उसे वक्त हमारा मेहनत के अनुसार हमें फल प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जब हम कभी छोटी सी भी काम करते हैं तो वो हमारा बहुत बड़ा खुशियों का काम कर जाता है। ये अक्सर होता है इंसान के जीवन में, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि उनका भाग्य नहीं, बल्कि ऐसे समय पर सही कार्य को करना और गलत टाइम पर अगर मेहनत करना तो उनका फल हमें बिल्कुल नहीं मिलता है। इसीलिए इस समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय पर अगर तुमने छोटी सी भी गलती कर दोगे, किसी बात को लेकर विवाद कर दोगे, और मैं बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर देगा। इसीलिए इस वक्त तुम्हें जो बात बता रहा हूं उससे मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि बहुत बड़ा भारी पड़ सकता है। क्योंकि तुम्हारे लिए अगले 48 घंटे का समय बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट का दिन है। इस दिन एक छोटी सी गलती भी तुम्हें बदनामी, अपमान और कानूनी मुसीबत में डाल सकती है। और जो सबसे डरावनी बात है, कुछ लोगों के लिए यह दिन जेल जाने वाली स्थिति भी आ सकता है, लेकिन घबराइए नहीं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं आपको बचाने का तरीका भी बताऊंगा, जिसे तुम्हारे जीवन में खतरा टल जाएगा।
आखिर इस वक्त तुम्हारे जीवन में खतरा क्यों बढ़ रहा है? इस समय तुम्हारे ऊपर जो ग्रहण का प्रभाव चल रहा है वह दो चीजों में कमजोर कर रहा है। सबसे पहले गुस्सा और जल्दीबाजी। आपको लगेगा कि आप सही बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपकी बात का मतलब उल्टा निकालकर आपको फंसा सकता है। और याद रखिए, जय हमेशा बड़े अपराध से नहीं होती, कई बार गलतफहमी से भी हो जाती है। इस वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, वह है तुम्हारे जुबान की। अगर तुमने किसी के सामने अपमानजनक शब्द बोल दिया, किसी से बहस में गाली गलौज कर दी, तो वही बात वीडियो रिकॉर्ड होकर तुम्हारे खिलाफ सबूत बन जाएगा। आज के समय में लोग लड़ाई से ज्यादा वीडियो बनाकर बदनाम करना में एक्सपर्ट होते हैं, इसीलिए अगले 48 घंटे तक शांत रहना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगा। दूसरी गलती, दोस्त या रिश्तेदार के चक्कर में तुम्हें कोई बहुत बड़ा झटका दे सकता है। कभी कभी हम मुसीबत दुश्मन से नहीं, अपना इंसान से ही ले आते हैं, इसलिए इन लोगों से आपको सावधान रहना है। अगले 48 घंटे तक जो आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आए, जो बोले कि चल छोड़, जो होगा देख लेंगे, जो बोले अरे मैं तुम्हारे साथ हूं, जो होगा देख लेंगे, अगर कोई ये तुम्हें थोड़ा सा भी ऐसा बोल, तो इस बात को याद रखना, ऐसे लोगों से तुरंत दूर हो जाना और अपना दिमाग से काम लेना, क्योंकि जिंदगी आपकी है, किसी और का नहीं। और जब फंसोगे तो तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं, तुम्हारे अपने परिवार ही परेशानी में जाएगा। और जब परिवार को पुलिस वाले आजकल के देखे होंगे कि थोड़ा सा भी दया दृष्टि नहीं दिखाते हैं, कुछ भी नहीं समझते कि उनके परिवार है कि क्या है, बस सबके सामने अनाप शनाप बकने लगते हैं। ऐसे लोगों करने वाले को भले ही तुम्हें पावर मिला है तो इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा। अरे मूर्ख, कल का जब चक्कर घूमता है ना, तो अच्छे अच्छे इंसान को रोड पर लाकर खड़ा कर देता है, तो तुम किस खेत की मूली हो? इसलिए थोड़ा सतर्क रहना। इस दिन चौथी गलती जो तुम्हें नहीं करना है, सोशल मीडिया पर कुछ भी बोल देना। आजकल के जेल की वजह लड़ाई से ज्यादा स्टेटस और पोस्ट बन गया है। तुमने अपने अगल बगल में देखे होंगे कि उसने किसी और का फोटो लगाकर कुछ भी गाना लगा दिया, गाना ऑप्शन ऑफ वाले, तो वो बहुत ही गुस्से में आकर उनकी मारपीट कर दी, किसी पर आरोप लगाया, किसी को धमकी दी, किसी का नाम ले लिया, किसी को उल्ट पोस्ट कर दिया, तो फिर स्क्रीनशॉट होकर तुम्हें बहुत बड़ा फंसाने का वजह बन सकता है। इसलिए इस दिन सोशल मीडिया पर काम बोला ज्यादा सुरक्षित होगा। तुम्हारे लिए पांचवी गलती गाड़ी और ट्रैफिक वाले के लिए है, जो जल्दीबाजी करते हैं। सड़कों पर भी सावधानी इस वक्त में बहुत जरूरी होगा। तेज गाड़ी, बहस, एक्सीडेंट जैसी स्थिति, पुलिस से बहस, ये सब मुसीबत में डाल सकता है। अगर पुलिस रोके तो शांति से बात करना, बहस मत करना, गुस्सा मत दिखने, क्योंकि कई बार एटीट्यूड की वजह से मामला बड़ा बन जाता है और वही लास्ट में हमें बड़ा थाने का चक्कर काटना पड़ता है। इसीलिए इस बात को ध्यान रखना। अब सबसे बड़ा तुम्हारे लिए, संकट मुंह काला क्यों कहा गया? ध्यान से सुनो। अब आप जो सोच रहे होंगे मुंह काला होने वाला का मतलब क्या है, इसका मतलब बदनामी, इज्जत पर धब्बा, लोगों के बीच नाम खराब होना, झूठा आरोप भी लगा, और खतरनाक बात, जो इंसान कल तक आपका सम्मान करता था वही आपकी बुराई करना शुरू कर देगा। इसलिए अपना इमेज बचाने वाला दिन है। अगले 48 घंटे कैसे बचे, इसे अब ध्यान से सुनिए। जरूरी बचाओ जो तुम्हारे लिए बहुत काम आएगी। इस वक्त बाहर से दूर रहना, किसी के उकसाले में मत आना, पैसा का झगड़ा टालना, गाड़ी संभाल कर चलना, सोशल मीडिया पर शांति रखना, किसी को धमकी वाला शब्द मत कहना, रात में बेवजह बाहर मत घूमना। ये छोटी छोटी बातें तुम्हें बहुत बड़ा मुसीबत से बचाएगा, ये मेरा दावा है। मैं प्रेमानंद जो कहता हूं वो होता ही है। अगर मेरा बात मान लोगे तो जीवन में बड़ी परेशानी से आने से पहले ही तुम बच जाओगे। अब शक्तिशाली उपाय, अब तुम्हें वो उपाय बता रहा हूं। जीने करके तुम अपने जीवन को सुरक्षा कवर जैसा बना सकते हो। सबसे पहले सुबह उठकर भगवान शिव का नाम लेना, ओम नमः शिवाय 108 बार जाप करना। अगर तुम्हारे वालों की है इंसान,
भूखा हो तो किसी गरीब को काली उड़द का तिल का दान करना, घर से निकलते समय मीठा खाकर निकलना। यह उपाय तुम्हारी वाणी और भाग्य दोनों को शांत करेगा। अब जो बात बोल रहा हूं उनसे तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त एक बड़ा ही ग्रह है जो तुम्हारे कुंडली में प्रवेश करेगी, जिनकी बात तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बनेगा। अगले 48 घंटे तक इन जो बातें होने बताई उन्हें ध्यान रख लेना। उसके बाद यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास है, इसे सुनो ध्यान से। अगर पिछले समय से तुम्हारे मन में टेंशन थी, पैसा रुका हुआ था, काम बिगड़ रहे थे या घर में मन नहीं लग रहा था, तो समझ लीजिए ये परेशानी का दौर धीरे धीरे खत्म होने वाला है, क्योंकि इस समय तुम्हारे ऊपर एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा बन रही है। और इसी बड़ी बात यह है कि आपकी किस्मत का रुकावट अब कम होने लगेगी। कई लोग अचानक ऐसा लगेगा कि एक रास्ता बंद था लेकिन दूसरा रास्ता खुल गया है, और ये बदलाव इतना पॉजिटिव होगा कि आप खुद को बोलेंगे कि भगवान ने मेरी सुन ली। अब ध्यान से सुनिए, 3 बहुत ही बड़ी खुशखबरी इस वक्त सबसे पहले बता दें। पैसा और लाभ, अगर पैसा कहीं फंसा हुआ है, किसी ने उधार लिया है या काम का भुगतान अटका हुआ है, तो आपको धीरे धीरे पैसा मिलेगा इस वक्त, क्योंकि ऐसा योग बन रहे हैं। तुम्हारे राशि में कुछ लोग नई कमाई का रास्ता भी दिखेगा। जैसे जैसे छोटा बिजनेस या नाम, कोई नया ऑफर इस वक्त में मिलेगा, लेकिन ये सब तभी मिलेगा जब तुम इस छोटा सा उपाय को अपने दिनचर्या में करोगे। सबसे पहले सुबह उठकर भगवान शिव का नाम लेना, धरती पर पैर रखने से पहले ही धरती माता को प्रणाम करना है। मात्र 11 दिन कर लेना, उसके बाद देखना इनका चमत्कार, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। सुख, धन, सम्मान और खुशियां अचानक तुम्हारे जीवन में बाढ़ पड़ेगा। क्या तुम करोगे या उपाय जो बताने वाला हूं? अगर हां तो कमेंट करो कि हां गुरुजी मैं आपका उपाय करूंगा, आपका दिया हुआ मंत्र कोई 11 दिन पढ़ूंगा, लिख कर ले लो। मैं प्रेमानंद हूं, तुम्हें लगता होगा कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं वह चीज जानता हूं जिन्हें लोग देख नहीं पाते हैं। इसलिए 11 दिन इस मंत्र को पढ़ लेना। ओम नमः शिवाय 11 दिन 108 बार जब भी बैठोगे मन शांत करके बैठना और ध्यान लगाना। शिव जी के ऊपर 108 बार पढ़ लेना। अपना समय निकालकर मेहनत कर ली तो बहुत ही बड़ा फल तुम्हें देगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर इस वक्त महादेव का साया है, और महादेव कभी तुम्हारी झोली खाली होने नहीं देगा, क्योंकि संसार को रचने वाले एकमात्र ऐसा देवता है जिनका कोई जवाब ही नहीं है। क्योंकि हमारे प्रभु इतने भोले भाले हैं, वो केवल मात्र 1 लोटा जल और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाती है। और जो भी उनके सामने भक्त हाथ खोलकर झोली फैलाकर जाते हैं, उनका भगवान झोली भरने में थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ते। इसलिए महादेव से जो भी मांगना हो इस वक्त अगले 3 दिन के अंदर मांग लेना, तुम्हारी हर एक इच्छा पूरा होगा। भोलेनाथ तुम्हारी हर एक मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस वक्त तुम्हें प्यार और रिश्तों में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, ध्यान से सुनो। आज कई लोगों के घर में खुशखबरी मिलेगा, घर में कोई शुभ समाचार, रिश्तों में सुधार आएगा। जो लोग पुरानी चीजों को लेकर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, पति पत्नी के बीच में अनबन हो रहे थे, उनके बीच में अब रिश्तों में सुधार आएगा और किसी पुराने झगड़े का समाधान मिलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आज तुम्हारे जुबान बहुत ही असर करेगी। आज कड़वा बोलोगे तो रिश्ता बिगड़ जाएगा, और आज अगर मीठा बोलोगे तो आपका रिश्ता बिगड़ा हुआ काम भी बना देगा। इसलिए आज एक नियम बना लेना, गुस्सा में कंट्रोल करना, धीरे धीरे बोलना, किसी को जवाब देने से पहले 2 बार में सेकंड रुक जाना। अब असली राज्य की बात 2 गलतियां भूल कर भी मत करना अगले 3 दिन तक, वरना बहुत पछताओगे, क्योंकि अगले 3 दिन तक तुम्हारा भाग्य खोलने वाला समय है। लेकिन ये 2 गलती कर दोगे तो बहुत नुकसान होगा तुम्हें। गलती नंबर 1, जल्दीबाजी में फैसला। अगर कोई भी फैसला लेने से पहले तुम नहीं सोचोगे, चाहे पैसा हो या रिश्ता हो या काम हो, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा तुम्हारे लिए। गलत लोगों पर भरोसा। आज जो मीठा बोल रहा है जरूरी नहीं वो आपका भला चाहता है। आज भरोसा सोच समझ कर करना, क्योंकि ये समय तुम्हारी टर्निंग पॉइंट है, और इस टर्निंग पॉइंट में बहुत सारा ऐसा मोड़ आएगा जो तुम्हें रास्ते से भटका आएगा। लेकिन रास्ता तुम्हें भटकना नहीं है,
और सही कार्य को अंजाम देने हैं, वरना बहुत पछताओगे आगे चलकर। तुम्हारे लिए ये अगले 3 दिन शुभ समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, ये चीज तुम्हें जानना बहुत जरूरी होगा। और शुभ संकेत, अगर कोई शुभ कार्य कर रहे हो तो तुम्हारे लिए सुबह के 7:00 से लेकर सुबह के 10:00 तक अगला 3 घंटा तुम्हारे लिए शुभ रहेगा। उनके बाद 11:00 बजे कोई कार्य मत करना। फिर दोपहर 12:00 से 2:00 तक किसी भी कार्य को कर लेना और मैं तुम्हें लाभ मिलेगा। फिर शाम में 6:00 बजे से लेकर 8:00 के बीच, इनमें से कोई भी समय में तुम किसी भी शुभ कार्य को कर सकते हो। मैं तुम्हें 100% लाभ मिलेगा, ये मेरा दावा है। मैं प्रेमानंद गारंटी के साथ कह रहा हूं। मेरा कहां बात आज तक कोई गलत साबित नहीं कर पाया है, क्योंकि मैं वो चीज बोलता हूं जो तुम्हारे भलाई के लिए हो। अब असली बात, इनमें से कोई एक भी संकेत दिखे तो समझ लेना तुम्हारा भाग्य एक्टिव हो चुका है। कहीं पर जा रहे हो, अचानक मंदिर का घंटी की आवाज सुनाई देना, अचानक किसी अच्छे व्यक्ति से मिलना, बार बार एक ही नंबर मन में देखना, कोई पुराना पैसा वापस मिलने की बात होना, मन के अंदर अचानक पॉजिटिविटी फीलिंग आना, अचानक मन प्रसन्न हो गया हो। कभी तुम्हें ऐसा लगे कि हम पिछले समय बहुत परेशान थे लेकिन हमारा मन आज बहुत प्रसन्न है, चलो कुछ पार्टी करते हैं। लेकिन ये गलती मत करना। मन जब प्रसन्न हो तो किसी को नुकसान मत पहुंचाना, चाहे मन समझ ली, अंडा इत्यादि सब चीज का सेवन मत करना, क्योंकि हर चीज तुम्हें लाभ नहीं बल्कि हानि पहुंचाएगी। अब सुनो, मैं वह उपाय बताने जा रहा हूं जो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इनका असर बहुत ही तगड़ा होता है। जो इंसान इस कर लेता है वह इंसान के जीवन में पैसों की तंगी दूर हो जाता है, अपना जीवन में पॉजिटिविटी आता है, जो वह सोचता है उनका सोचा हुआ काम बनने लगता है और वहां अपने दुश्मनों से छुटकारा पा लेता है। क्या तुम ये उपाय करो कि अपने जीवन में भगवान के ऊपर विश्वास रखते हो? अगर हां तो मेरे साधकों नीचे कमेंट करो कि हां गुरुजी, मैं आपका बताया हुआ उपाय जरूर करूंगा अपने जीवन में और कभी भी गलत कार्य नहीं करूंगा और जो मंत्र आपने बोले उसे जरूर पढ़ूंगा। ये कमेंट करिए, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर रहेगा। उपाय सुनो, सुबह उठकर स्नान करने के बाद अपने हाथ में थोड़ा सा पानी ले लेना और बोलना, ओम नमः शिवाय, मेरे जीवन से संकट हटाओ, मेरे भाग्य का दरवाजा खोल दो। 3 बार बोलना, भाव से बोलने की नात पहले मंत्र बोलना, ओम नमः शिवाय, मेरे जीवन से संकट हटाओ, मेरा भाग्य का दरवाजा खोल लो। दो ना, बहुत तकलीफ है, 3 बार बोलना। इसके बाद किसी मंदिर में या घर पर एक दीपक जला लेना महादेव को याद करके। एक चीज इस दिन जरूर दान करना, गुड़ चावल थोड़ा पैसा दान करते समय मन में बोल देना, मेरे जीवन में जो रुकावटें हैं वो आज से हट जाए। यकीन मानो, ये करने के बाद 24 घंटे के अंदर तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा जीवन एक सामान्य अवस्था में जा रहा है और तुम्हारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। जब भी तुम धूप में निकलोगे, अपनी आंखें बंद करोगे, सूर्य देव की ओर मुख करके महसूस करोगे तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि भगवान महादेव तुम्हारे सर के ऊपर अपना हाथ रख रहा है और आशीर्वाद की रोशनी, प्रकाश तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है। ये चीज करके देखना। अगर जीवन में सफलता न मिली तो फिर कहना, बस डरिएगा मत, क्योंकि ये मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा या तुम्हारे भाग्य को टेस्ट करेगा। अगर इस वक्त हिम्मत तुम हार दोगे तो तुम्हारा जीवन कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए महादेव तुम्हारे साथ है, समय बदल रहा है और जीवन में खुशखबरी आ रही है। अब दुख धीरे धीरे खत्म होने वाला है। बस एक बात याद रखना, आज से अपने आप को कमजोर मत समझना, क्योंकि आप वह इंसान हो जो बड़ी से बड़ी समस्याओं में मुस्कुराना जानते हो। जुबान सबसे बड़े दुश्मन बनेगा, इसीलिए अपनी वाणी में संयम रखना। कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना, क्योंकि तुम्हारा बोला होगा शब्द भले ही सच होगा लेकिन सामने वाला इंसान को बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि अक्सर हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि कुछ लोग गलती कर बैठते हैं लेकिन उनका गलती का पछतावा नहीं होता है। कुछ लोग अपने ऊपर अहंकार दिखाते हैं, घमंड दिखाते हैं, पैसों का पावर दिखाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का पावर और ऐसे लोगों का घमंड, अहंकार टूटने वाला है, क्योंकि शनिदेव न्याय कर रहे हैं और
न्याय के देवता शनिदेव को कहते हैं न्यायाधीश। शनिदेव सीधे तुम्हारे कर्म का हिसाब करके तुम्हारे अनुसार फल प्रदान करेंगे। अगर तुम गलत कर रही होगी अपने जीवन में, किसी का हक का खा रहे होंगे, बिना वैसे अपने छोटे भाई को या बड़े भाई को अपमान कर रहे होंगे, उसकी हक का अपने जीवन में ला रहे होंगे, तो जीवन तुम्हारा सर्वनाश होगा, सत्यानाश हो जाओगे। सावधान हो जाओ, अभी भी मौका है। शनिदेव अगले 3 दिनों तक तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कर्म को देखेंगे, और ये 3 दिनों के भीतर तुमने किसी को तड़पाया, किसी का दिल दुखाया और किसी के इमोशन के साथ खेल, तुम्हारा जीवन सत्यानाश हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, ये कर गलती जो तुम्हें नहीं करनी है। अगले 3 दिनों तक किसी से उधार मत लेना, किसी को पैसा मत देना, बिना लिखित गुस्से में कोई भी निर्णय मत लेना, किसी के बहकावे में आकर झगड़ा मत करना, क्योंकि इस दिन एक छोटी सी बात तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान बन सकती है कुछ लोगों के लिए। तो ये दिन ऐसा होगा कि मान सम्मान मिट्टी में मिल सकता है। इसलिए अपने आप को शांत रखना, समय टालने दो। क्योंकि जब काल हिसाब कर रहे होते हैं तो हमारे ऊपर शनि का कुदृष्टि पड़ते हैं। शनि हमें वो चीज करने पर मजबूर करते हैं जो हम अपने जीवन में नहीं करना चाहते हैं। बेवजह किसी को नुकसान करवाना, बेवजह किसी को तड़पाना, बेवजह कहीं पर भी बाहर घूमने, बिना वजह छोटी मोटी बातों को बड़ा बनना, ऐसा शनिदेव अक्सर करवाते हैं। और ऐसा अगर उनके माया में फंस जाओगे तो फिर जीवन सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए ऐसा अगर तुम्हारे मन में कभी ख्याल आता है चिड़चिड़ा बनाई, तो उसे वक्त सावधान रहना और समय को टालने देना। अब मेरे साधकों, अच्छी खबर सुनो, क्योंकि अगले 48 घंटे के बाद ये सभी के लिए दिन बुरा नहीं होगा। बहुत सारे व्यक्ति हैं आपकी राशि के, लेकिन अगले 48 घंटे के बाद कुछ लोगों के जीवन में रुका हुआ पैसा मिलेगा, कुछ लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, कुछ लोगों को जीवन में, बिजनेस में बड़ा ऑर्डर मिलेगा। कोर्ट कचहरी का फैसला जो लोग का झेल रहे थे वो उनके पक्ष में होगा। माया काम शुरू करने का योग बन रहा है, लेकिन ध्यान रखना मेरे साधु को ये सब उन्हें मिलेगा जो मेहनत करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, किसी का हक का नहीं मारते हैं, भगवान में भरोसा रखते हैं। क्या तुम्हें ईश्वर के ऊपर यकीन है? क्या तुम्हें लगता है कि ठाकुर जी हमारे सभी मनोकामना, सभी दुख दूर करेंगे? अगर हाँ तो अभी नीचे कमेंट करोगे, हाँ गुरुजी, मुझे ठाकुर जी के ऊपर विश्वास है, वह हमारे बेड़ा पार जरूर करेंगे। दावे के साथ कह रहा हूं। जितना ज्यादा तुम्हारा लिखा हुआ कमेंट ब्लॉक पड़ेगा, उनसे 1000 गुना ज्यादा तुम्हारे जीवन में शुभ मंगल योग बनेगा, क्योंकि अगले 48 घंटे के बाद ऐसे खुलेगी तुम्हारा किस्मत जैसे किसी बंद दरवाजे के पीछे छुपा हुआ खजाना हो। इसलिए झूठ से दूर रहना। किसी पुराने इंसान अगर तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उससे संपर्क मत करना, ज्यादा लगाव मत रखना, वरना वो इंसान बहुत बड़ा तुम्हें धोखा दे सकता है। इस वक्त की झूठे दोस्त ना रहने से ही जीवन कल्याण के रास्ते पर जाता है। जब दोस्त सिर्फ मतलब के लिए बने होते हैं तो उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं कि जब तक हमसे काम निकल रहे हो तब तक हमारा साथ है। जिस दिन काम निकालना बंद हो गया उसी दिन से हमें थोड़ा देते हैं। ऐसे लोग ना तो घर के होते नहीं घाट के होते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना ही तुम्हारे लिए जरूरी होगा। इस वक्त दूसरी नंबर की बात, इस वक्त जो तुम्हें उपाय करने हैं, काला धागा, नमक वाला और पानी देखो अगले 3 दिनों के भीतर नहाने से पहले 1 बाल्टी में थोड़ा सा नमक डालकर स्नान कर लेना, और उसी दिन अपने दाएं हाथ में काला धागा बांध लेना। अगर पहले से बंधा है तो उसे काट कर दूसरा बांध लेना। यह उपाय तुम्हारे नजर और नेगेटिव एनर्जी को तोड़ देगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जाएं प्रभावित करेगा, जिसे तुम सही मार्ग पर चलोगे और ठाकुर जी तुम्हारी मदद करेंगे। दूसरा उपाय, 7 दिन में किसी एक दिन शाम को घर के मंदिर में तुलसी के पास 7 दिन तक लगातार सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और दीपक जलाकर बस इतना बोलने कि मेरे ऊपर जो भी संकट है वो भगवान हर ले देखना। ऐसा जीवन में चमत्कार होगा जिन्हें देखकर तुम सही में रो पड़ोगे। प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।